नमस्कार। ज्ञान सुधा पर हम सतत प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु स्तरीय सामग्री जुटाने का प्रयास छात्र हित में कर रहे हैं और उसी क्रम में हम सहायक आचार्य भर्ती परीक्षा और राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा नेट सेट जेआरएफ से संबंधित महत्वपूर्ण विषयों का समावेश यहाँ अध्ययन हेतु कर रहे हैं। और इसी क्रम में हम बात कर रहे हैं विनय पत्रिका की, जो कि गोस्वामी तुलसीदास का एक महत्वपूर्ण कृति है। विनय पत्रिका की यदि बात करें, जैसा कि हमने विगत कालांश में भी देखा कि इसमें आत्मानुभव और अभिव्यक्ति के बीच जो द्वंद है उसकी टकराहट यहाँ स्पष्ट देखी जा सकती है। तो आत्मानुभव की बात यहाँ करते हैं तुलसीदास, और अभिव्यक्ति के बीच का जो द्वंद है दोनों की बात यहाँ पर करते हैं। विनय पत्रिका में स्पष्ट परिलक्षित हो जाता है। विनय पत्रिका में केवल तुलसी का आत्मबोध भरा विनय ही नहीं है, उनकी याचना ही नहीं है, उनकी मुक्ति की छटपटाहट जो हर जीव की वो बात करते हैं, केवल वही दर्शनीय नहीं है, वरन यदि रचना के स्तर पर देखें तो वहाँ अर्थ बोध दिखाई देता है और वहाँ अभिव्यंजना के जो गूढ़तम संदर्भ है वो दिखाई देते हैं। पिछले कालांश में जब हमने इसकी कला पक्ष की बात की तो वहाँ पर न केवल जो विभिन्न प्रसंग, विभिन्न जो अवान्तर कथा प्रसंग लिए हैं उनका हमने जिक्र किया, वरन किस प्रकार तुलसी इस काव्य कृति को कलात्मक दृष्टि से प्रौढ़ बनाते हैं उस बारे में भी हमने बात की। तो यदि विनय पत्रिका में देखें तो वहाँ एक और आत्मानुभव की उच्चता है और दूसरी तरफ रचनात्मक प्रौढ़ता भी देखी जाती है, जो कि मानस के बाद इनकी ये कृति जिसे महत्वपूर्ण बनाती है। तो आत्मानुभव की उच्चता है और रचनात्मक प्रौढ़ता विनय पत्रिका के दो पक्ष हैं। यदि विनय पत्रिका के मूलाधार की बात करें तो देखिए दो प्रकार के उद्देश्य हैं, लोकार्थ और परमार्थ। लोकार्थ कहा जाता है जिसका आधार होता है अहम, अहंकार, और जो सांसारिक ऐषणाओं के लिए आवश्यक है, जो सांसारिक इच्छाओं की पूर्ति के लिए आवश्यक है, लोकार्थ की बात है। और परमार्थ का जो बीज तत्व है वो आत्म विवेक होता है, और जिससे मानवीय जो सरोकार है, मानवीय गुण है, वो निरंतर विकसित होते हैं और परोपकार की भावना से व्यक्ति कार्य करता है। तो अहम से आच्छादित संपूर्ण ज्ञान के बीच यदि देखा जाए तो कर्ता की जो स्थिति है वो अनिवार्य है, जबकि परमार्थ में जो कर्ता और अहम का विलयन वहाँ पर हो जाता है, तो अहम वहाँ पर अनिवार्य नहीं होता है, ना ही कर्ता वहाँ पर अनिवार्य होता है। वहाँ बस विवेक ही बच जाता है, जो कि परमार्थ का प्रतीक है, और लोकार्थ का प्रतीक यदि देखें तो अहम और अहंकार बन जाता है। तो इसीलिए जब तुलसी कहते हुए नजर आते हैं कि कबहुक हो यहीं रहनी रहूंगो, कि कहाँ कब तक मुझे इस कलयुग में रहना पड़ेगा, श्री रघुनाथ कृपालु कृपाते संत स्वभाव गहोंगो। तो यहाँ पर जो विवेक जब जागृत हो जाता है किसी भी जीव का, तो किस प्रकार संपूर्ण जगत असत्य की भांति दिखाई देने लगता है। उसी असत्य की, उसी संसार के मिथ्यात्व की जो बात है वो विनय पत्रिका के जो उत्तरार्ध जो पाठ्यक्रम में समावेशित है उन पदों में इसका सटीक चित्रण मिलता है। तो यहाँ पर जो अहंता बुद्धि है, जो प्रपंचात्मक जो जगत है, उस सारा उसी अहंता बुद्धि का खेल है, उसी चित्त बुद्धि का खेल है। और जब व्यक्ति को ये समझ में आ जाता है विवेक जागृत होने के बाद, तो वो उस प्रज्ञा युक्त विवेक के लिए जो किसी आध्यात्मिक शक्ति को आधार बनाता है, और फिर ज्ञान और वैराग्य में जो स्थिति आत्मरूप ब्रह्म को है, योग में ध्यान के केंद्र में जो निर्विकल्पक स्व है, उसे ही वो श्री राम में ढूंढने लगता है। तो यही बात विनय पत्रिका में यहाँ पर कही गई है। तो लोकार्थ और
परमार्थ के बीच की जो विभाजक रेखा तुलसी खींचते हैं और उसके बीच फिर अलगाव की चर्चा करते हैं, पारस्परिक द्वंद्व को मिटाने की बात करते हैं। ये सारी बातें विनय पत्रिका में तुलसी ने कही है और यही विनय पत्रिका का उद्देश्य भी जान पड़ता है। यद्यपि आत्माभिव्यक्ति प्रधान काव्य है और आत्मा की अभिव्यक्ति होती है, वहाँ कोई ना कोई उद्देश्य भी छिपा रहता है, तो यहाँ पर आत्मोद्धार की जो कामना है और आत्मोद्धार की कामना के साथ वो प्रत्येक जीव का आत्मोद्धार यहाँ पर करते हैं। तो यही इस ग्रंथ के सृजन के मूल में जो कवि का एक विशेष प्रयोजन है वो निहित यहाँ पर दिखाई देता है। कलयुग के जितने भी कुचाले हैं, कलयुग में जितनी भी अहंता है, अहंकारी जो स्थितियां हैं, स्वार्थपरता है, अवसरवादिता है, प्रदर्शन वृत्ति है और जो मिथ्याचार और छल आदि जो भावनाएं दिखाई देती है, जिसे तुलसी बराबर अनुभव करते हैं, उसी से मुक्ति पाने के लिए वो संसार के उद्धार की भावना से विनय पत्रिका की सर्जना करते हैं। एक तरह से लोकहित संबंधी जो दृष्टिकोण है वो तुलसी का इस ग्रंथ में नजर आता है। हम जो पाठ्यक्रम में समावेशित हैं उन पदों का अध्ययन कर रहे हैं और इसी क्रम में अगला पद जो है 138वां पद कि कबहु सो कर सरोज रघुनायक धरी हो नाथ सीस मेरे जय ही कर अभय किए जन आरे बार कल बिबस नाम तेरे। तो यहाँ पर ये यदि ये पद देखा जाए तो इसमें यहाँ पर विनय की बात की जा रही है, विनय की भावना यहाँ पर दिखाई दी जा रही है और इस पद में जो तुलसी हैं वो श्री राम के रक्षक और अभय कर देने वाले, असुरों और राक्षसों के विनाशक और भक्तों, साथ ही दीन दुखियों की जो उद्धारक हैं, उन कर कमलों का स्तवन करता है। तुलसी के रूप में हर जीव स्तवन करता है, उन्हें याद करता है और इन जो कर कमल है, ये जो उनके जो हाथ है जो सर पे हर जीव के आ जाते हैं, उसके बारे में वो अनेक दृष्टांत देते हैं, अनेक उदाहरण देते हैं और कवि कहीं ना कहीं मानव जाति को सांत्वना देता हुआ उन कर कमलों की छाया में जो विश्रांति की कामना कर रहे हैं, ये एक केंद्रीय भाव है। तो यहाँ पर वो कह रहे हैं कबहु सो कर सरोज रघुनायक धरी हो नाथ सीस मेरे। तो हे रघुकुल के नायक श्री राम, अब जेहि कर अभय किए जन आरे बार कल बिबस नाम तेरे। यहाँ पर वो कह रहे हैं कि श्री राम के कर कमलों का प्रभाव, कर कमल, सरोज का अर्थ है कमल, तो कर कमल का प्रभाव यहाँ पर दिखाने की चेष्टा कर रहे हैं कि कबहु सोकर सरोज रघुनायक, कि हे रघुकुल नायक श्री राम, हे स्वामी, अपने उन अभय प्रदान करने वाले कर कमलों को मेरे शीश पर, मेरे माथे पर कब आप धरेंगे, कब आप रखेंगे। जे ही कर, जिन कर कमलों ने वशीभूत होकर आर्द्र भाव से बार कल बिबस नाम तेरे, एक बार भी जिसने नाम की गुहार लगाई उसे ही अभय दान दे दिया। एक बार ही, एक बारक यहाँ पर कि एक बार भी जिसने विवश होकर आपके नाम की टेर लगाई, गुहार लगाई, उसे आपने अभय दान दे दिया, उसके प्राणों तक को उसे प्रदान कर दिया, उसके सारे कष्टों का निवारण कर दिया। जेहि कर कमल कठोर संबुधन भंजी जनक संशय मेट्यो। तो वही कर कमल का मैं स्तवन करता हूँ जिन कर कमलों ने कठोर संबुधन, जो शिव का धनुष था, वो भंजी तोड़ दिया। उन कर कमलों का ही प्रभाव था कि शिव के कठोर धनुष का भंजन करके, तोड़ के, जनक के संशय अर्थात जनक के मन में जो संदेह आ गया था कि इस कठोर और विराट शिव धनु को कौन भांजेगा, कौन उसे तोड़ेगा, कौन उस पर प्रत्यंचा चढ़ाएगा, क्योंकि जो जितने भी
यहाँ पर राजा पधारे हुए हैं सीता के स्वयंवर में, वो कोई भी ये कार्य नहीं कर पा रहा था। तो जनक के मन में एक संशय उत्पन्न हो गया था कि क्या सीता के विवाह के योग्य कोई पुरुष इस धरती पर है भी या नहीं। तो उन्हीं कर कमलों के प्रभाव से वो शंभु जो धनुष था वो टूटा और जनक का संशय, जनक के हृदय का संदेह नष्ट कर दिया। जेहि कर कमल उठाई बंधु जो, परम प्रीति केवट बेट्यो। और उन्हीं कर कमलों ने उठाकर बंधु की भांति अर्थात सगे भाई की भांति अपने भाई की तरह प्रेम पूर्वक केवट को अंक से लगाया था, हृदय से लगाया था। भेंटियों का अर्थ है हृदय लगाया था, अंक में भर लिया था, अंकवार लिया था। तो वही उन कर कमलों को हे नाथ मेरे सिर पर कब धरोगे। ये बात यहाँ पर कही जा रही है कि जिन कर कमल ने शिव के कठोर धनुष का भंजन करके जनक के संदेह को नष्ट कर दिया था, और जिन कर कमल ने उठाकर सगे भाई की भांति अत्यधिक प्रीति के साथ केवट को अंक लगाया था, तो उन कर कमलों को हे नाथ मेरे सिर पर कब रखोगे। जेहि कर कमल कृपालु गीत कहे। तो विभिन्न दृष्टांत है यहाँ पर, अनेक दृष्टांत अनेक उदाहरण कवि यहाँ पर दे रहे हैं कि जेहि कर कमल कृपालु गीत कहे, पिंड देई निज धाम दियो। कि हे नाथ आपके कर कमलों द्वारा गीत कहे, अर्थात यहाँ पर गिद्धराज जो जटायु थे उनकी बात यहाँ पर की जा रही है कि गिद्धराज जटायु को पिंडदान क्रिया देकर आपने निज धाम स्वधाम प्रदान किया और श्रेष्ठ वैकुंठ उन्हें प्रदान किया। जेहि कर बाली बिदारी दास हित, कपिकुल पति सुग्रीव कियो। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि जिन कर कमलों से भक्त की रक्षा के निमित्त बाली के हृदय को विदीर्ण करके सुग्रीव को वानर जाति कपिकुलपति अर्थात वानर जाति का स्वामी बनाया। पति का तात्पर्य यहाँ स्वामी से है कि वानर जाति का स्वामी किसे बनाया, सुग्रीव को बनाया। तो उन कर कमलों को हे नाथ मेरे शीश पर कब धरोगे, धरी हो नाथ शीस मेरे, कब मेरे मस्तक पर आप वो हाथ रखोगे जिन कर कमलों ने भक्त की दास हित, भक्त की रक्षा हित, सुग्रीव की रक्षा के लिए बाली के हृदय को विदीर्ण कर दिया था, चीर दिया था, अर्थात बाली के प्राण हर लिए थे। और सुग्रीव को जो वानर जाति का स्वामी बनाया। तो उन कर कमलों को, उन कमल रूपी हाथों को आप मेरे शीश पर कब रखेंगे। आगे और उदाहरण है, आयो शरण सभीत विभीषण डर के भय के साथ किसकी शरण आया था, विभीषण उनकी शरण आया। जेहि कर कमल तिलक कीनो, और श्री राम ने क्या किया, अपने कर कमलों से उसे राज तिलक से अभिषिक्त किया। जेहि कर गही सर चाप असुर हित, अभय दान देवन दीनो। और उन्हीं कर कमलों में धनुष बाण धारण करके असुरों के वध से देवताओं को अभय दान प्रदान किया। हे नाथ आप उन हाथों को मेरे मस्तक पर, मेरे शीश पर कब रखेंगे। शीतल सुखद छाह जेहि कर की, मेटती पापो ताप माया। तो जिन कर कमलों की आनंदमयी छाया संपूर्ण कर्मजन्य जितने भी पाप होते हैं उनका और माया का और जो त्रिविध ताप है, जो क्लेश है, उनका निवारण करते हैं। तो निसी बासर दिन रात और दिन, बासर का अर्थ है दिन और निसी का अर्थ है रात्रि। तो रात्रि और दिन तेहि कर सरोज की, उन्हीं जो कमल रूपी जो हाथ हैं, चाहत तुलसीदास छाया, उन्हीं की छाया की कामना, उन्हीं कर कमलों की छाया की कामना तुलसीदास सदैव सदैव करते हैं। तो यहाँ पर
ये कहा जा रहा है कि जिन कर कमलों की आनंददायिनी छाया संपूर्ण कर्मजन्य पापों को और त्रिविध ताप जो देहिक, देविक और जो भौतिक संताप होते हैं वो त्रिविध ताप हैं। इन संतापों को ही ताप कहा गया है। इनकी मुक्ति और भ्रम माया के कारण जितने भी क्लेश उत्पन्न होते हैं उनकी जो मुक्ति जिन श्री राम के कर कमलों से प्राप्त होती है, उन्हीं कर कमलों की छाया की कामना तुलसीदास करते हैं। तो यहाँ कर कमल की बात आई है, कर कमल का जिक्र हर पंक्ति में लगभग आया है। तो यह कर कमल जो विधायक हेतु है, कारक है और कार्य है, उसकी भक्ति वाच्य रूप से, प्रतीक रूप से, लक्षणा भाव से कवि कर कमल के रूपक को यहाँ पर विभिन्न अर्थों से संधान कर रहा है। और यहाँ पर शरणागति के रूप में और यह अर्थ संधान प्रकारांतर से अनन्य कृपा का व्यंजक है। विभिन्न उदाहरण यहाँ पर दिए हैं और उन उदाहरणों का साक्ष्य बनाकर जो तुलसी है वो अर्थ की चारुता को निरंतर बढ़ाते हैं। तो यहाँ पर तुलसीदास एक सच्चे भक्त के नाते श्री राम से उद्धार के लिए याचना कर रहे हैं। यहाँ पर इन पदों में अनुप्रास अलंकार देख सकते हैं, रूपक और उपमा अलंकारों का प्रयोग हुआ है और कर कमलों के प्रभाव का वर्णन विभिन्न उदाहरणों से किया है। शिव धनुष भंग, निषादराज जो केवट का प्रसंग आया है, निषादराज का प्रसंग गिद्धराज जटायु और सुग्रीव के माध्यम से उन्होंने किया है। त्रिविध ताप की हमने बात की तो 3 प्रकार के ताप हैं यहाँ पर, देहिक, देविक और भौतिक। और माया के कारण विभिन्न प्रपंचों में जीव पड़ता है और केवल राम ही ऐसे हैं जो समस्त प्रकार के ताप, भय और भ्रम का निवारण कर सकते हैं। तो इस पद में यही दिखाने की चेष्टा तुलसी ने की है। अगला जो पद है उसमें तुलसी कह रहे हैं कि दीन दयालु दुरित दारिद दुख बनी, दुनि दुसह तिहु ताप तई है, देव दुआर पुकारत आरत, सबकी सब सुख हानि भई है। तो यहाँ पर जो कह रहे हैं तुलसी कि हे दीन दयालु, पाप दारुण दुख से जो संपूर्ण सृष्टि संताप परिपूर्ण जल रही है, तापतई जो सृष्टि जल रही है, दुसहती हूँ तापदई कि हे दीन दयालु, ये जो सारी पृथ्वी है ये 3 प्रकार के तापों से दूना दुख सह रही है और दारुण दुख से ये जली जा रही है। देव दुआर पुकारत आरत, सबकी सब सुख हानि भई है। तो यह सभी लोगों के सुखों की जो हानि हो रही है उसे देखकर अत्यंत आर्त भाव से हे देव, आपके दरवाजे पर, देव द्वार में यहाँ पर करुण पुकार कर रहा हूँ, करुणा भरी पुकार में यहाँ पर लगा रहा हूँ। प्रभु के वचन वेद बुद्ध सम्मत, तो वेद तथा विद्वत जन कहते हैं मम मूर्ति महिदेव मई है, और यही आपका भी कहना है कि ब्राह्मण आपकी प्रतिमूर्ति है। तिनकी मति रिस राग मोह मद लोभ लालची लीली लई है। लेकिन जो श्रेष्ठ पुरुष कहे जाते हैं उनकी मति को भी रीस अर्थात क्रोध, राग विभिन्न प्रकार के जो प्रपंच है, माया है, मोह और मद लोभ लालची अर्थात लालची लोभ ने उनको लील लिया है, अर्थात निगल लिया है, समाप्त कर दिया है, अर्थात समूल नष्ट कर दिया है। तो ये बात यहाँ पर कही जा रही है कि तिनकी मति भी रीस राग मोह मद लोभ लालची लील लई है। तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है राज समाज कुसाज कोटि कटु, कल्पित कलुष कुचाल नहीं है। क वर्ण की आवृत्ति अनुप्रास अलंकार है। राज समाज कुसाज कोटि कटु कि राजन्य वर्ग जो है, जो राज समाज है अर्थात जो क्षत्रिय वर्ग, जो 4 वर्णों की बात तत्कालीन समाज में की गई है, तो क्षत्रिय जो समाज है वो भी कुसाज कर रहा है। कोटि कटु कल्पित कलुष कुचाल नहीं है और विभिन्न प्रकार के कष्टकारी कार्यों में संलिप्त होकर वो नए नए कलुषित
कुकृत्य कर रहा है, ये बात यहाँ पर की जा रही है। नीति प्रतीति प्रीति अनुप्रास अलंकार परमित पति हेतु बाद हटी हेरी लई है। तो यहाँ पर नीति प्रतीति और मर्यादा जो है परमित अर्थात सीमित हो गई है, तथा नास्तिकता हेतुवाद हेटी हेरी है। नास्तिकता ने ढूंढ ढूंढ कर जो सत्मूल्य है उसको नष्ट कर दिया है। तो हेतुवाद हटी हेरी लई है, ये बात यहाँ पर कही जा रही है। तो संपूर्ण जो संसार है उसमें नीति प्रतीति और मर्यादा सीमित हो गई है, और नास्तिकता ने ढूंढ ढूंढ कर वो है वो सत्य मूल्य जो है या सात्विकता जो है उन्हें वो नष्ट कर रही है। आश्रम वर्ण धर्म विरहित जग लोक वेद मर्जाद गई है। मर्जाद का अर्थ यहाँ पे मर्यादा है। प्रजापतित पाखंड पापरत अपने अपने रंग रही है। तो संपूर्ण संसार जो है वो वर्णाश्रम धर्मों से विरहित अर्थात च्युत हो गया है, रहित हो गया है, और लोक और वेद दोनों की मर्यादा का विनाश हो गया है। प्रजापतित संपूर्ण जो प्रजा है वो पाप और पाखंड में रत हो गई है और अपने अपने रंगों में रंग गई है, अर्थात वो धर्म के मार्ग से अर्थात कुनीति के मार्ग पर वो चल पड़ी है। शांति सत्य शुभ रीति गई घटी। शांति सत्य और अन्य जो मर्यादाएं होती है, मांगलिक मर्यादाएं हैं होती हैं, वो घट गई है, नष्ट हो गई है। घटी का अर्थ है नष्ट हो गई है। बड़ी कुरीति, कुरीति बढ़ गई है। कपट कलई है और सभी के आचरण पर कपट का मुलम्मा जो बासन पे चढ़ता है वो चढ़ गया है। सीदत साधु साधुता सोचती, तो जो साधु है वो कंपित है और साधुता सोचती अर्थात शोकग्रस्त है। खल बिलसत हुलसती खलई है। खल बिलसत हुलसती खलई है। तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि जो साधुजन कंपित है और साधुता शोकग्रस्त है, और खल बिलसत अर्थात दुष्ट जो हैं वो आनंद कर रहे हैं, दुष्ट जन आनंद कर रहे हैं। हुलसती खलई है और उनकी दुष्टता भी, खलई का अर्थ है दुष्टता भी विलास कर रही है, हंस रही है। परमारथ स्वार्थ साधन भय अफल सफल नहीं सिद्धि सही है। तो यहाँ पर परमार्थ स्वार्थ में परिणत हो गया है, साधन भय अफल, और संपूर्ण धर्म कर्म के जो साधन है वो अफल अर्थात निष्फल हो गए हैं। सफल नहीं सिद्धि सही है। और यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि सिद्धियां भी जो निष्फल हो चुकी है और असत्य हो चुकी हैं। कामधेनु धरनी कली गोमर विवश बिकल जामती न बई है। तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि कलयुग रूपी जो कसाई के हाथों से कामधेनु रूपी जो धरती है, धरनी का धरती है, रूपक अलंकार है यहाँ पर, वो विवश और व्याकुल है, और वहां पर बोने पर भी उसमें किसी प्रकार की उस जो भूमि है उसमें धान जो है वो उपज नहीं पा रहा है। विभिन्न प्रकार की जो धरती जो है वो वहां पर एक प्रकार से बंधिया हो गई है, और कुछ भी बोने से वहां पर धान्य जो है वो नहीं उपज पा रहा है, वो विवश हो गई है, बेचैन हो गई है। कली करनी, कलयुग की करनी का वर्णीय कहाँ लो, वर्णन में कहाँ तक करूं, करत फिरत बिनु टहल टई है। कि कहाँ तक मैं कलयुग की करतूतों का वर्णन करूं, वह अकारण ही अनिष्टकारी कर्म करते हुए डोल रहा है। तापर दांत पीसी कर बींजत को जाने चित कहाँ ठई है। और उस पर भी वह दांत पीस कर मींजत अर्थात हथेली मींज रहा है कि न जाने इसके मन में और क्या क्या ठई है, क्या क्या है। मुझे भय लग रहा है कि कलयुग और जाने क्या क्या करना चाह रहा है, क्योंकि वो अब भी दांत पीस रहा है और हथेली मींज रहा है।
त्यों त्यों नीच चढ़त सिर ऊपर, जो जो सिलबस ढील दई है। ये कलयुग इतना नीच है, इतना दुष्ट है, और जितना ही इसे शील और संकोच के कारण ढील दी गई है, वे उतना ही नीच की भांति सर पर चढ़ता ही जा रहा है। सरुस बरजी तरजी ये तर्जनी, कुमलिए कुमड़े की जई है। और तर्जनी से वर्जित करते हुए, कठोर मुद्रा और वाणी से रोकने पर भी वे कुम्भड़े की भांति मुरझाता हुआ ही जा रहा है। ये बात यहाँ पर की जा रही है। दीजे दादी देखी ना तो बली, मही मोद मंगल रीति है। तो इस स्थिति को देखकर आप न्याय करें, दादी देखिए अर्थात न्याय करें, मैं आपकी बलि जाता हूं, अन्यथा पृथ्वी का जो संपूर्ण मही मोद, मही का अर्थ है पृथ्वी, पृथ्वी का जितना भी मोद है अर्थात आनंद है, और जो मंगल है, जो शुभत्व है, वो रित ही है अर्थात नष्ट हो जाएगा। तो मैं आप इस स्थिति को देखकर आप न्याय करें, मैं आपकी बलि जाता हूँ, आपकी शरण आता हूँ, अन्यथा पृथ्वी का जो संपूर्ण आनंद है या जो शुभत्व की भावना है वो नष्ट हो जाएगी। भरे भाग अनुराग लोग कहें, राम कृपा चितवती चितई है। तो आपके जो श्रेष्ठ कार्य हैं और जो विभिन्न भक्तों पर प्रसन्न होने वाले जो कार्य हैं, उनको देखकर सभी लोग ये कहते हैं कि अयोध्या के राजा श्री राम ने सभी के ऊपर कृपा कर रखी है। कृपा रूपी जो चितवन है, कृपा रूपी जो दृष्टि है, वो सभी पर कर रखी है। बिनती सुनी सानंद हेरी हंसी, करुणा बारी भूमि भिजई है। और मेरी विनती सुनकर जो राम है वो आनंद पूर्वक मेरी तरफ देख रहे हैं और हंस पड़े हैं, और संपूर्ण जो पृथ्वी है वो उनकी करुणा दृष्टि से भीग गई है। राम राज भयो काज सगुन शुभ, राजा राम जगत विजयी है। और राम राज्य होने से भयो काज संपूर्ण कार्य सिद्ध हो गए हैं, सारे शुभ शगुन होने लगे हैं, और कि जो श्री राम जो हैं, जो जगत विजयी हैं, वो इस भूमि के राजा बन गए हैं। समरथ बड़ो सुजान सुसाहब, सुकृत सेन हारत जितई है। तो चतुर जो स्वामी हैं, श्री राम की बात जो की जा रही है, वो बड़े ही समर्थ हैं, अत्यधिक समर्थ हैं। सुजान सुसाहब, वो सुजान है, वो चतुर है, और सुकृत सेन हारत जितई है। और क्योंकि जो चतुर स्वामी श्री राम जो है वो अत्यंत समर्थ हैं, क्योंकि पुण्य की हारती सेना को उन्होंने विजयी बना दिया अपने सुकार्यों से। उस सेना को, जो पुण्य की सेना थी, जो सत्य की सेना थी, जो हार रही थी कलयुग के कारण, उसे उन्होंने जिता दिया है। सुजन स्वभाव सराहत सादर, अनायात सांसती बितई है। और इस प्रकार सरदय जन जो है, सुजन जो हृदय जन है, वो उनके स्वभाव की आदर पूर्वक सराहना करते हैं कि उन्होंने अनायास ही सब संकट का नष्ट कर दिया है। उत्पे थपन उजारी बसावन। तो श्री राम क्या करते हैं, जो उखड़ गए हैं, जो विस्थापित हैं, उसकी थपन, उसकी स्थापना करते हैं। उजारी बसावे, और उजड़े हुए को बसाते हैं। गई बहोरी बिरद सदई है। और ये आपका सदैव विरद रहा है, अर्थात इसमें आपकी सदैव बड़ाई रही है, ये सदैव आपका यश की बात रही है कि आपने सदैव विस्थापितों को स्थापित करने का, उजड़े हुए को बसाने का काम आपने किया है। तुलसी प्रभु आरत आरती हर, कि हे दुखियों के दुख दूर करने वाले, जो दुख है दुखियों के, आरत की बात दुख से है, कि दुखियों के दूर करने वाले भगवान श्री राम अभय बाहु के ही न दही है, कि आपने जाने किस किस को अभय दान दिया है, जाने किस किस की रक्षा की है, अर्थात अनेक प्राणियों की रक्षा आपने की है। तो ये जो संपूर्ण पद है, यदि इसमें देखा जाए तो पहले तो जो तुलसी है वो
ये याचना करते हैं कि संपूर्ण सृष्टि संताप से परिपूर्ण होकर जली जा रही है और सभी लोगों के सुखों की हानि देखकर अत्यंत आर्त होकर, हे देव, मैं आपके दरवाजे पर करुणा भरी आवाज में पुकार रहा हूँ। आप जो ब्राह्मण और क्षत्रिय, आप सभी जो श्रेष्ठ जन को आप बताते हो, वो भी कलयुग में क्रोध, राग, मोह, मद और विभिन्न प्रकार के कष्टकारी कार्यों में सशक्त हो गए हैं, कलुषित कुकृत्य कर रहे हैं, नीति, प्रतीति और मर्यादा यहाँ सीमित हो रही है और संपूर्ण प्रजा पाप और पाखंड में रत हो रही है, सात्विक और मांगलिक मर्यादाएं नष्ट हो रही है, कुरीति बढ़ गई है और सभी के आचरण पर जो मुलम्मा चढ़ गया है, कपट की कलई चढ़ गई है। तो ऐसा सोचकर तुलसी प्रार्थना कर रहे हैं और राम उनकी प्रार्थना को सुनते हैं और जो उनकी करुणा से संपूर्ण पृथ्वी जो है भीग जाती है। राम राज्य में सभी शुभ सगुन होने लगते हैं, क्योंकि राम राजा जो जगत के सिंहासन पर विराजे हैं, वो बड़े समर्थ हैं, चतुर है और जो सत्य जो हार रहा था उसकी सेना को वो जिता देते हैं और जाने किसको वो अभय दान यहाँ पर प्रदान करते हैं। तो ये सारी बातें भाव पक्ष यदि देखें तो ये भाव पक्ष है विनय पत्रिका के इस पद का, और कला पक्ष में देखें तो यहाँ पर एक तो अनुप्रास की छटा यहाँ पर दिखाई दे रही है, अंत्यानुप्रास अलंकार भी दिखाई दे रहा है, रूपक अलंकार यहाँ पर हमने देखा और ये सब अनुप्रास अलंकार की बात यहाँ पर की जा रही है और यहाँ पर रूपक और अनुप्रास और उपमा तीनों अलंकार प्रमुखता से देखे जा सकते हैं। तो ये विनय से सराबोर विनय पत्रिका का ये पद है। आगे के पदों पर हम बात करना जारी रखेंगे। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।